देश में 18 वर्ष सु बत्ती उम्र सगला लोग करवा सकेला 1 मई सु वैक्सीनेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वही बैठक में लियो गयो निर्णय। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में मास्क है अचूक हथियार। कोरोना समीक्षा बैठक ने संबोधित करता थका कहा प्रदेशवासियारा जीवन की रक्षा खातर सरकार उठाया सख्त कदम। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा प्रदेश में कोरोना सु संक्रमिता खातर नी आबादी जावेली ऑक्सीजन और बेड री कमी। सरकार कर राखी है 1 लाख सु बत्ती बेडारी तैयारी। कोरोना माथे काबू पावा खातर प्रदेश भर में चलाया जा रहा है जन अनुशासन पखवाड़ा। नोबी गाइडलाइन री पालना री करवा वाला रे खिलाफ करी जा रही है सख्त कार्रवाई। और प्रदेश में काल एक दिन में आया रिकॉर्ड 11,967 नोवा मामला। जयपुर जिला में सर्वाधिक 2011 नोवा मामला। एक्टिव केस 76,000 रे पार। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपको घणो स्वागत। मैं राकेश वशिष्ठ। अब समाचार विगतवार। देश में 18 बरस सु बत्ती उम्र सगड़ा लोगों ने 1 मई सु कोविड रा टीका लगाया जावेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भी हुई बैठक में यह फैसलो लियो गयो। इन चरण में सगला सरकारी टीकाकरण केंद्र माथे पात्र लोगों ने पहली री तैर मुफ्त टीका लगाए जावेलो। इनमें स्वास्थ्य कर्मी, अग्रिम पंक्ति रा कार्यकर्ता और 45 वर्ष री आयु रा लोग शामिल है। देश में 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोविड टीके लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने कोविड टीकाकरण की नीति को अधिक उदार बनाने और तीसरे चरण की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई एक बैठक में ये फैसला लिया गया। इस चरण में पहले की तरह सरकारी टीकाकरण केंद्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों का टीकाकरण भी जारी रहेगा। तीसरे चरण में वैक्सीन निर्माता प्रत्येक माह 50% टीकों की आपूर्ति केंद्र सरकार को करेंगे और बाकी 50% राज्यों के साथ साथ खुले बाजार में आपूर्ति के लिए स्वतंत्र होंगे। कंपनी राज्य सरकारों और खुले बाजार में उपलब्ध कराने के लिए वैक्सीन की कीमत की घोषणा पारदर्शी ढंग से पहले ही करेगी। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार अपने प्रयास के प्रति ये सुनिश्चित कर रही है कि कम से कम समय में अधिकतम लोगों का कोरोना बीमारी के खिलाफ टीकाकरण हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में काफी तीव्र गति से टीकाकरण का कार्य हो रहा है और इस गति को और भी बढ़ाया जाएगा। संक्रमण की स्थिति और वैक्सीन लगाए जाने की गति के आधार पर केंद्र सरकार अपने हिस्से से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीका मुहैया कराएगी। ये सभी टीकाकरण राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा है कि बढ़ता कोरोना संक्रमण माथे काबू पावा और प्रदेशवासियाना जीवन री रक्षा खातर सरकार सख्त कदम उठावा माथे मजबूर है। मुख्यमंत्री काल रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए कोरोना संक्रमण री स्थिति री समीक्षा करता थका निर्देश दिया कि जन अनुशासन पखवाड़ा रा प्रतिबंधा री पालना निचला स्तर ताई कड़ाई सु सुनिश्चित करी जावे। मुख्यमंत्री अधिकारियों सु प्रदेश रा न्यारा जिला में ऑक्सीजन री आपूर्ति, दवा री उपलब्धता, वेंटिलेटर, आईसीयू और ऑक्सीजन बेडा री संख्या समेत सीमावर्ती जिला में चेक पोस्टर संबंध में विस्तार सु समीक्षा करी। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा है कि प्रदेश में कोरोना सु संक्रमिता खातर ऑक्सीजन और बिस्तर री कोई कमी नहीं रहवा दी जावेली। सरकार 1 लाख सु ज्यादा बिस्तर स्थापित करवारी तैयारी कर रखी है। वहाँ कहा कि राजधानी स्थित जयपुरिया और ESIC अस्पताल ने भी कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाया गया है। हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन मिले हमको। दूसरी चीज जो इंजेक्शंस हैं, रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब या और दवाइयाँ, वो हमको पर्याप्त मात्रा में रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिले। और थर्ड चीज है वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है उसकी गति को हम तेज करें। हमारे पास तैयारियां हैं। आज जितने मरीज 76,600 एक्टिव केसेस राजस्थान में है और जो भर्ती मरीज हैं उनको अगर उनकी कंडीशन के मुताबिक हम प्रॉपर ऑक्सीजन दें तो हमें 136 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। बदले में हमको 65 एमटी मिल रहा है।
प्रदेश में बढ़ता कोरोना संक्रमण ने रोकवा खातर लगाया गया जन अनुशासन पखवाड़ो रो आज दूसरो दिन है। पखवाड़ा रे अंतर्गत 3 मई ताईं जरूरी सेवाएं ने छोड़र सगला सरकारी कार्यालय, बाजार और प्रतिष्ठान बंद रहेला। राजधानी जयपुर में पुलिस और प्रशासन शहर में जगह जगह नाकाबंदी कर जन अनुशासन पखवाड़ा री सख्ती सु पालना करवा रिया है। नवी गाइडलाइन रो उल्लंघन करवावाला रे खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है। जयपुर में अनुशासन पखवाड़ा रो जायजो लियो महाको संवाददाता हनुमंत सिंह चारण। और जो कोरोना के लिए गाइडलाइंस सरकार द्वारा इशू की गई हैं, उसमें मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना और अनावश्यक कोई घर से ना निकले, इन सभी चीज़ों के लिए पुलिस अपने अपने नाकों पर तैनात है और कार्रवाई कर रही है। ये सही है, यातायात का दबाव है, लेकिन चूंकि मेडिकल स्टोर्स खुले हुए हैं, किराने की सामान की दुकानें खुली हुई हैं, तो कई बार लोगों को वहाँ जाने की आवश्यकता भी पड़ती है। ऐसे में सभी से ये चेक कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति अनावश्यक ना निकले, किसी काम अपने अगर आवश्यक काम है तो ही निकले। आवश्यक होने पर समझाइश भी कर रहे हैं और मास्क की पालना ना करने पर चालान भी किए जा रहे हैं। इस तरीके से पुलिस अपना यथासंभव प्रयास कर रही है। जन अनुशासन पखवाड़ा रे तहत बूंदीरा मुख्य बाजार और गली मोहल्ला में पुलिस और प्रशासन रा अधिकारियों कानी सु संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च काढ़ियो गयो। इनमें उपखंड अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक समेत कोतवाली सदर थाना और नगर परिषद रा कर्मचारी वेले विया। बटे कोरोना गाइडलाइन रा नियम रा विरुद्ध चाल रिया दुकानदारों रो चालान काटा गया और दुकाना सीज करेगी। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में जो जनहानि हो रही है, उसको देखते हुए प्रशासन और पुलिस, नगर परिषद सभी के अधिकारियों द्वारा गश्त की जा रही है। जो मास्क नहीं लगा के घूम रहे हैं उनको चालान किया जा रहा है और समझाइश की जा रही है। धौलपुर में जन अनुशासन पखवाड़ा रे दूसरा दिन आज कलेक्टर राकेश जायसवाल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बाजार रो आकस्मिक निरीक्षण करी। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करवा वाला दुकानदारों ने खिलाफ कार्रवाई करी। कई दुकाना ने सीज भी करियो गयो। इनके अलावा कलेक्टर उत्तर प्रदेश राजस्थान बॉर्डर माथे बरेठा चौकी रो भी निरीक्षण करिया। बीकानेर में कोरोना संक्रमण री रोकथाम खातर जागरूकता खातर एनसीसी री 7 राज बटालियन कैडेट्स पैदल मार्च काढ़िया। जागरूकता अभियान समन्वयक राजेंद्र जोशी कहा है कि पैदल मार्च रो उद्देश्य सार्वजनिक ठौरा माथे मास्क पहनवा, सोशल डिस्टेंसिंग राखवा जैड़ा मानकारी पूली पालना करवा खातर आमजन री समझ बढ़ानो है। इनसु पहली निगम आयुक्त AH गौरी, जिला परिषद CEO ओम प्रकाश और ADM बलदेव राम ध्वजक पैदल मार्च ने हरी झंडी दिखार रवाना किया। लास्ट 1 साल से काफ़ी सहयोग दिया है और जब भी जरूरत पड़ी तब एनसीसी कैडेट हम उपयोग करके ओएन को गाइड को देखते हुए हमने प्रॉपरली बच्चों को गाइड करके सिविल प्रशासन के साथ मिलजुल के हमके कलेक्टर साहब की तरफ से काफ़ी सहयोग मिलता है और उसी के गाइडलाइंस के हिसाब से हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना और जो ये गाइडलाइन आई है, जो कोविड बिहेवियर, एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसकी पालना करवाना है। और सभी से निवेदन है, सभी से रिक्वेस्ट है और अभी जो हमारे कैडेट्स को भी यही शुभकामनाएं दी है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाइश करें। और हम सभी का ये कर्तव्य भी है कि हम जन अनुशासन जो पखवाड़ा है उसकी पूरी तरह से पालना करें और ज़्यादा से ज़्यादा पालना करके इस जो ये महामारी जो बीमारी है उसको काबू पाए। इस पखवाड़े में आज शुरुआत की है और इसमें एनसीसी के कैडेट्स आप देख रहे हो, सभी ने जागरूकता के शपथ लेके और पूरे इलाके में जो सिटी का वार्ड एरिया है अंदर तक जाएंगे। लोगों को मास्क और उसके सैनिटाइज रखने और घरों में रहने की अपील करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास करेंगे कि लोग घरों में रहें। इसको एक तरह के कर्फ्यू के मानिंदी जो स्वीकार करते हुए अपने आप को जैसे बचाएं और आम जनता को बचाएं। कोरोना संक्रमण रे चालता झुंझुनू जिला में चलाया जा रहा जन अनुशासन पखवाड़ा रा दूसरा दिन नवी गाइडलाइन रो उल्लंघन करवा माथे जिला प्रशासन कड़ी कार्रवाई करता थका 9 दुकाना ने सीज कर दियो, जबकि कई लोगों चालान भी काटियो गयो। उपखंड अधिकारी शैलेश खैरवा झुंझुनू मुख्यालय रा सगला क्षेत्र रो दौरो करिया। वहाँ कहा कि सरकार री गाइडलाइन रो उल्लंघन करवा वाला रे खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जावेली जाएगा और जो गतिविधियां अनुमत है उनके अतिरिक्त समस्त प्रकार की गतिविधियां बंद रहेंगी।
हम आज मार्केट में निकले हैं। मैं हूँ, डिप्टी साहब है, SHO साहब है, तहसीलदार साहब है, और जो भी प्रतिष्ठान इन कोविड गाइडलाइंस के पालन नहीं करते हुए पाए जा रहे हैं उन सभी को सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक हमने टोटल 8 प्रतिष्ठानों को सीज कर दिया है और अभी शाम तक ये कार्रवाई पूरे झुंझुनू उपखंड क्षेत्र में हम जारी रखेंगे। जन अनुशासन पखवाड़ा दूसरा दिन सीकर माए नवी गाइडलाइन रो उल्लंघन कर रही व्यापारियों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करी। जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप रा नेतृत्व में नवी गाइडलाइन की पालना नहीं करवा वाला 180 से ज्यादा लोगों के खिलाफ प्रशासन चालान काटा। वणारा वाहना ने भी जब्त करियो। ये कोई दुकान टारगेट नहीं है। मैं सुबह से राउंड कर रहा हूँ इस कोशिश में अपने जाब्ते को एहसास करा सकूँ कि बहुत ही गंभीर विषय है, हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है, अधिक से अधिक लोगों को बताने की और अगर ज़रूरत पड़े तो कार्रवाई करने की आवश्यकता है। उसी क्रम में मैं मार्केट का राउंड ले रहा हूँ। यहाँ पर कुछ लोगों ने सूचना दी थी कि दुकानों में पीछे से एंट्री करा करके कुछ खरीदारी की जा रही है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया था। नगर निगम के अधिकारी आ गए, वो दुकान को सीज कर रहे हैं और ऐसा हर उस जगह पर ये कार्रवाई सीजन की होती रहेगी जहाँ पर चोरी छुपे कोई दुकानदार पीछे के रास्तों से या गलियों से लोगों को बुला करके, कस्टमर को ला करके अपना व्यवसाय करने की कोशिश करेंगे। ये 10-12 दिन का एक जो अभियान शुरू किया गया है सरकार के द्वारा, एक आंदोलन की शुरुआत की गई है, उसमें मैं सभी हमारे सीकर निवासियों से उम्मीद करूँगा और उनसे अपील करना चाहूँगा कि इसमें वो हमारा सहयोग करें। प्रदेश में बढ़ रहा कोरोना संक्रमण ने देखता थका भरतपुर सु लागती उत्तर प्रदेश और हरियाणा बॉर्डर माथे पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात कर दियो गयो है। 28 प्रदेश में आवाड़ा जावाड़ा लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग कराई जा रही है। संदेह होबा माथे बॉर्डर माथे बनाया गया क्वारंटीन सेंटर माथे वणाने राखियो जारी है। भरतपुर रेंजरा संभागीय आयुक्त TC बैरवाल बताया कि दूसरे राज्य सु आवाड़ा लोगों ने पूरी जांच पड़ताल रे पाछे ही प्रदेश में प्रवेश किया जा रही है। भरतपुर रेंजरा पुलिस महानिरीक्षक प्रसन्न कुमार खमेसरा बताया कि इन खातर पुलिस टीम का गठन किया गया है। बाहर के जिलों के वाहन जाते हैं और वर्तमान में आपको पता कि कोरोना का स्प्रेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। राज्य सरकार ने कुछ एहतियात लिए हैं, कुछ सख्त कार्रवाई का करें कि लोगों की जो एंट्री होए उनकी RT-PCR हो, उनका थर्मल स्कैनिंग हो और अगर जरूरत पड़े तो उनका कोविड टेस्ट भी यहाँ करा लिया जाए। तो उसके लिए यहाँ बॉर्डर के लिए चेक पोस्ट परमानेंट कायम कर दी है और आने वाले वाहनों में जो लोग आ रहे हैं उनके टेस्ट करने के बाद हम अनुमति देंगे सो दैट ताकि हमारे ज़िले में और प्रदेश में संक्रमण को हम रोक पाएँ। उस पर पुलिस के जाब्ते, मेडिकल स्टाफ, प्रशासनिक स्टाफ सभी की व्यवस्था की गई है। हर एक आने वाले का थर्मल टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है। हर गाड़ियों का स्लो डाउन करने का प्रोसीजर भी यहाँ एस्टैब्लिश किया जा रहा है। साथ के साथ जितने भी व्हीकल्स यहाँ से निकलेंगे हर व्यक्ति का रिकॉर्ड रहेगा कि कौन व्यक्ति कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उसको चेक करने के बाद ही आगे जाना है। राजधानी जयपुर में महामारी अध्यादेश 2020 निषेधाज्ञा उल्लंघन करवा माथे लारला 24 घंटा रे दौरान 2490 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करता थका 3,32,000 से ज्यादा रो जुर्मानो वसूलो गयो। अठे ही जयपुर शहर में अबार ताई 2,38,596 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करता थका 3,07,00,000 सु 32 जुर्मानो वसूलो गयो है। कोरोना बढ़ता संक्रमण ने देखता थका राजस्थान विश्वविद्यालय में अपना सगड़ा छात्रावास ने बंद करवारो निर्णय लियो है। अस्या में छात्रावास माथे रहवाड़ा विद्यार्थियों ने कैंपस छोड़कर अपना घरा जाणो वेलो। साथ ही RU प्रशासन सगड़ा टीचिंग नॉन टीचिंग प्रशासनिक कामा और बाहरी लोगों रो प्रवेश माथे रोक लगाती है। कुलपति राजीव जैन बताया कि सरकार री गाइडलाइन रो ध्यान रखता थका हॉस्टल खाली कराया जा रहा है ताकि संक्रमण रो खतरो नहीं हो। इधर इन मामला ने लेर पढ़ेस रिया प्रदर्शन कर्या। जैसे ही सरकार ने 3 मई तक का जो ये लॉकडाउन शब्द कहेंगे ये लागू किया है, उसके साथ ही हमने पूरे विश्वविद्यालय में समस्त अधिकारियों के साथ मीटिंग की और अक्षरशः जो पूरा का जो बात गाइडलाइंस या जो नोटिफिकेशन सरकार से जारी हुआ उसकी अक्षरतः पालना के अंतर्गत हमने अपने यहाँ पर निर्णय लेकर के जो मुख्य चीज़ें
जैसे कि उसमें लिखा लाइब्रेरी, जब लाइब्रेरी बंद है, जब यहाँ पर क्लासेस में क्या कहते हैं ऑनलाइन हमने स्टार्ट कर दी है, छात्र यहाँ आ नहीं रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में छात्रावास को भी खाली कराने का निर्णय ले लिया गया और बच्चों को पूरा समय दिया कि भाई 24 घंटे में आप अपना छात्रावास खाली कर दें। तो 18 जनवरी को ओपन किए थे 15 जनवरी गाइडलाइन के आधार पर। तो 15 जनवरी गाइडलाइन में ये बात स्पष्ट लिख दी थी कि छात्रावास ओपन किए जाएं। तो अब की बार अगर सरकार हॉस्टलों को बंद करती तो वो लिख देती कि पेइंग गेस्ट हॉस्टल से वो बंद किए जाएं। सर ऐसा कुछ भी वो नहीं है, जो जहाँ पर है जैसे टिकने के कहा है। अगर माइग्रेशन बढ़ेगा उससे तो हम जाएंगे, हमारे साथ वाले सारे रूमों को छोड़ के जाएंगे तो माइग्रेशन नहीं बढ़ेगा। अब जैसे मेरे गाँव करौली में बस ही नहीं जा रही, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं, मैं कैसे जाऊँ। जन अनुशासन पखवाड़ा विरोध में आज जयपुर व्यापार मंडलरा पदाधिकारी जिला कलेक्टर ने मुख्यमंत्री का नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में व्यापारी बताया कि प्रदेश सरकार 3 मई ताई जन अनुशासन पखवाड़ा की घोषणा कर बाजार और माल बंद कर दिया है, जबकि यो वैवाहिक सीजन है। आज माननीय कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया है जिसमें मांग की है कि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से पूरे राजस्थान में और जयपुर शहर के अंदर जिस तरह की दुकानें बंद हैं, उस गाइडलाइन को पर पुनः विचार करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आधा बाजार खुला हुआ है, आधा बंद है, कई दुकानें अभी भी खुली हुई है। हम चाहते हैं कि सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस कोविड काल के अंदर व्यापारियों को राहत देते हुए बाजार को कुछ समय के लिए खोला जाए, जिससे अति आवश्यक जिन लोगों को ज़रूरत है, शादी ब्याह का सीजन है, किसी को बेस की ज़रूरत है, किसी को सूट्स की ज़रूरत है, किसी को ज्वेलरी की ज़रूरत है, कुछ समय के लिए उनको समय दिया जाए और दुकानें खोली जाए। ये मांग हमने आज कलेक्टर के सामने रखी है और मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा है। आशा करते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारी बात को मानेंगे और उस पर विचार कर बाजारों को कुछ समय के लिए खोलेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा मरीजा की संख्या लगातार बढ़ती जारी है। चिकित्सा विभाग का निशुकाल जारी आंकड़ा मुजब एक दिन में सर्वाधिक 11,967 नवा मामला सामने आया है। इन दौरान 53 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव मामला की संख्या भी बढ़कर 76,641 हो गई है। आंकड़ा मुजब जयपुर जिला में सर्वाधिक 2011 मामला दर्ज किया गया है। इनके अलावा जोधपुर में 1641, कोटा में 1307, उदयपुर में 702, अलवर में 701, भीलवाड़ा में 550, अजमेर में 403, बीकानेर में 401, धौलपुर में 399 नवा कोरोना संक्रमित मिले हैं। जैसलमेर जिला में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव खातर चिकित्सा महकमा का लगातार सजगता और सतर्कता बढ़ती जा रही है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कमलेश चौधरी बताया है कि जैसलमेर शहरी क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव खातर 45 वार्डा खातर गठित टीम का सर्वे काम शुरू करियो गयो है। इनमें 42,032 लोगों की स्क्रीनिंग करी की है। वो घर घर जाकर आईएलए के मरीज या बुखार के पीड़ित मरीज उनको देख रही है और मौके पर ही उनका इलाज कर रही है और साथ ही उनको सैंपल के लिए भी जिनको जरूरत है उनको नजदीकतम सैंपल कलेक्शन सेंटर पर भेजा जा रहा है। समय रहते हम कोरोना को जल्दी पहचान कर लेंगे तो उनमें कॉम्प्लिकेशन की गुंजाइश कम होगी और इसी के लिए हमने एक टीम, हमारी 5 टीम पे हमने सुपरवाइजर भी लगा रखे हैं। तो हमारे 8 सुपरवाइजर भी फील्ड में है, वो टीमों का सुपरविजन करेंगे वो सही कार्य कर रही है कि आने के लिए उनको कोई मदद की जरूरत हो और उन सभी को बिल्कुल कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर की गाइडलाइन का पालन और उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार तथा चिरंजीवी बीमा योजना का भी हाउस टू हाउस प्रचार प्रसार करने के लिए साथ में निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार मैं सर्वे कर रही हूँ। कोरोना एक भयंकर बीमारी है, उसके बारे में जानकारी दे रही हूँ, वैक्सीनेशन के बारे में बता रही हूँ। हमारी ड्यूटी कोरोना सर्वे में हमारे वार्ड में लगाई हुई है। डोर टू डोर हम सर्वे कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे वार्ड आवंटित किया गया हम घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं, डाटा ले रहे हैं और चिकित्सा विभाग को सौंप रहे हैं। मैंने भी अपने परिवार के संबंधित जो सारी जानकारी जो मांगी है वो दे दी इनको और मैं भी भारत का एक जिम्मेवार नागरिक हूँ और जो कोरोना गाइडलाइन के बारे में पूरी तरह पालन कर रहा हूँ और जो पास पड़ोस में हैं उनको भी पालन करवाने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ कि
मास्क पहनो, 2 गज की दूरी मेंटेनेंस करो, कोई प्रॉब्लम है तो बाहर से सोशल डिस्टेंसिंग रखो, बगैर काम करते बाहर मत निकलो। 60 साल उम्र है, मैं टीको लगा दियो, सब भाई बहना भजाए सब ना कहाँ पर टीको लगाओ, कोरोना भजाओ। प्रदेश में कोरोना री दूसरी लहर रोकवा खातर सरकार कानीसू लगातार कदम उठाया जा रहा है। साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन रो काम भी लगातार जारी है। सरकार साथ अब राजधानी जयपुर रा गणमान्य लोग भी वैक्सीन लगावा और सरकार री गाइडलाइन री पालना री अपील कर रहा है। मेरा नाम डॉक्टर संगीता गुप्ता है। मैं वर्तमान में विश्वविद्यालय महारानी महाविद्यालय की प्राचार्य पद पर कार्यरत हूँ। आज हमारा देश कोरोना से जूझ रहा है, जिससे बचाव के लिए हमारी जिम्मेदारी है हम स्वयं अनुशासित रहें और आप सबसे अपील है कि आप भी इसका जो भी नियम है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, हाथ बार बार धोएं, मास्क लगा के रखें, इन सब का नियमों से पालन करें और सभी वर्गों से मेरा अनुरोध है कि वैक्सीन लगवाएं। मेरा नाम डॉक्टर सीमा अग्रवाल है। मैं कनोडिया महिला महाविद्यालय की प्राचार्य हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में हम सभी लोग बहुत गंभीर परिस्थिति से गुजर रहे हैं। विश्वव्यापी कोरोना महामारी की दूसरी लहर भारत में बहुत तीव्र गति से फैल रही है और ऐसी परिस्थिति में हम सभी लोगों का ये प्रयास रहना चाहिए कि हम अपने आप को इस लहर से कितना बचा सकते हैं। इसी संदर्भ में मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि जो भी लोग 45 वर्ष या अधिक उम्र के हैं वे टीकाकरण के लिए जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा के शीघ्र टीका लगवाएं। दौसा जिला में इंदिना कोरोना वैक्सीनेशन रो काम तेजी सू करियो जा रही है। वर्तमान में 45 वर्षों बत्ती उम्र रा लोगों ने वैक्सीन लगाई जा रही है। आज भी दौसारा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोमनाथ नगर माथे लोगों ने वैक्सीन लगाएगी। हमारा कोविड वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है। काफ़ी हमारे सेशन साइट्स बने हुए हैं। अगर कोई 45 प्लस व्यक्ति अपना कोविड वैक्सीनेशन करवाना चाहता है तो वो किसी भी अपने स्वास्थ्य केंद्र, नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। पहले तो क्या है, बहुत भ्रांति थी, डर लगता था और अब ऐसा वो है कि अब कोई डर वाली बात है नहीं है। अब ये टीका लगवाया है तो ये हम टीका लगवाना आए हैं और कॉलोनियों में भी कहेंगे अड़ोसी पड़ोसियों में टीका लगवाओ, कोई दिक्कत नहीं, डरने वाली कोई बात है नहीं है। पहले डर लगता था लेकिन अब कोई डर नहीं है। हमने सोचा कि ये तो लगवाना तो ही, आज लगवाए चाहे कल लगवाए, इसलिए हम तो लगवाने के लिए आ गए। कर्फ्यू था लेकिन हमें किसी बात का डर नहीं लगा, हमने बेझिझक होकर टीका लगवाया और डरने की कोई बात नहीं है। अब मैंने लगा लिया है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लगाना चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई है। ऐसे में अब लोगों को लगने लगा है कि टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है। ऐसे में इन हालातों में भी अब लोग उत्साह के साथ केंद्रों पर आ रहे हैं और स्वेच्छा से टीकाकरण करवा रहे हैं ताकि वे कोरोना से बच सकें। संतोष तिवारी, दूरदर्शन समाचार, दौसा। सेवा भारती समिति जयपुर महानगर और लघु उद्योग भारती रा संयुक्त तत्वावधान में आज जयपुर में कोरोना टीकाकरण शिविर रो आयोजन करियो जा रही है। इनमें 45 साल और उनसू ऊपर रा लोगों ने टीका लगायो जा रही है। एक ही चीज लो यार। आज ये सेवा सदन के अंदर सेवा भारती और लघु उद्योग भारती इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान के अंदर सेवा सदन सेवा भारती जो कार्यालय है इसके अंदर कोरोना वैक्सीन का कैंप चलाया जा रहा है। ये कोरोना जो महामारी है बहुत तेज़ी से फैल रही है, इसका बचाव एक ही है, वैक्सीनेशन। समय रहते हम टीकाकरण यदि हम करवा लेते हैं तो उसकी प्रतिरोधी क्षमता हमारे शरीर के अंदर विकसित हो जाएगी, जो हमको इस महामारी से बचाव वाले सहायक बनेगी। इसका उद्देश्य ये है कि हम जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है कोविड वैक्सीन का वो हम सफलता से कर सकें और हमारी जो पूरी कोशिश है ये है कि हम लोगों को जो एक प्रोटोकॉल है उसके तहत ही हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अच्छे से ध्यान रखते हुए 2 गज की दूरी रखते हुए मास्क को पूरा देखते हुए और सफलता से हम अपना प्रोग्राम कर सकें। हम लोगों को यही कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वैक्सीन करवाएं
जाएं, ताकि जो इस समय महामारी बढ़ रही है और जो हमारा सेकंड फेज़ आया है ये बहुत ही घातक है और लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक परेशानी का विषय बन रहा है। इसको कोई भी जना हल्के में नहीं ले और मेरी लोगों से अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करा के जल्दी से जल्दी करा के अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। आज पहली डोज लगवाई हमने, सब कुछ बढ़िया रहा, आधा घंटा आराम कर लिया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही। आप सभी से मेरा आह्वान है कि आइए और वैक्सीनेशन लगवाइए। हमें अपने आप को, अपने आसपास सबको सुरक्षित करने के लिए इससे बेहतर कोई और रास्ता नहीं है। आज मैंने वैक्सीनेशन करवाया है और 1 घंटा आराम भी कर लिया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। मैं सभी देशवासियों से अनुरोध करती हूँ कि वो जो भी लोग 45 साल से ऊपर हैं वो अपना वैक्सीनेशन करवाएं और अपने आप को स्वस्थ करें, देश को स्वस्थ करें और 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। मैंने आज दूसरी डोज लगवाई है। पहली डोज मैंने 5 मार्च को लगवाई थी। मेरे को कोई तकलीफ नहीं हुई, ना कोई बुखार आया, ना कोई सिर दर्द हुआ, ना बाजू में दर्द हुआ, एकदम इजी रहा, कोई दिक्कत नहीं है। इम्यूनिटी मेरे को जुकाम उकाम रहती थी, उसमें भी काफ़ी रिलैक्स हो गया है पहले से। और आज मैंने दूसरी डोज लगवाई है। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि सब लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने मिलने वालों को, रिश्तेदारों को, भाई बंधुओं को, दोस्तों को, सबको जागरूक करके डोज लगवाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा है कि बाड़मेर माए रिफाइनरी परियोजना ने जल्द से जल्द पूरो करवा खातर राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे माध्यम से परियोजना रा निर्माण कामारी उच्च स्तरीय समीक्षा करता थका वणा अधिकारियों रा प्रोजेक्ट रा निर्माण माए तेजी लाबा ने कहा है। वणा कहा कि परियोजना री सहभागी कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम रे साथे सगला स्तर माथे आगे बढ़र सहयोग करियो जावे। नवरात्र में देवीरा 8वां स्वरूप महागौरी री आज श्रद्धा भाव सु पूजा अर्चना करी जा रही है। महाअष्टमी माथे करुणा रे चालता आमेर री शिला माता, राजा पार्क री वैष्णो माता मंदिर समेत दूजा मंदिर में भक्त दर्शन नहीं कर सके। मंदिर प्रशासन कानीसु भक्ता ने ऑनलाइन झांकी रा दर्शन कराया गया। इन मौके भक्त घरा रह ही आराधना और अनुष्ठान कर माता री पूजा अर्चना करी। सभी भक्त लोग नवरात्रि कई तो परिपूर्ण कर लेते हैं। सुबह से कन्या पूजन में लगे पड़े हैं लोग बाग। हमारे यहाँ पर सुबह प्रातःकाल 6:30 बजे मंगला आरती की गई है। मंगला आरती के बाद में कन्या पूजन की गई है। कन्या पूजन के बाद में भक्तों के लिए हमने पूरा गेट बंद कर रखा है। वक्त कोई अंदर नहीं आ रहा है, किसी को एंट्री नहीं हो रही है। मास्क और पूरा सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा गया है। कोरोना काल में पूर्ण रूप से सभी भक्तों को अपना अपना ध्यान रखते हुए जो सरकार के बताए हुए निर्देश के अनुसार चलकर पूर्ण रूप से इस रोग से निदान पाए और नवरात्रि करके पूर्ण रूप से स्वस्थ और मस्त हुए। नवरात्रि करने से 3 प्रकार के आशीर्वाद मिलते हैं। धन की शुद्धि, मन की शुद्धि, तन की शुद्धि होती है और हर प्रकार से मातेश्वरी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रामनवमी रे मौके प्रदेशवासियों ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री कहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जीवन माए विपरीत परिस्थितियां माए भी अपना आदर्शा ने कभी नहीं त्यागा। मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों से आह्वान कराया कि वे भगवान श्री राम रा आदर्शा ने आत्मसात कर समाज माए समरसता और भाईचारा बनाया राखवा माए सक्रिय भूमिका निभाए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बाड़मेर जिलारा चौहटन माए RRT BEd कॉलेज रा प्रिंसिपल नारायण ने 20,000 रिश्वत लेता रंगा हाथा गिरफ्तार कराया है। प्रिंसिपल एक छात्र सु वणारी उपस्थिति और छात्रवृत्ति जारी करबारा एवज माए या राशि मांगी। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण एक बार फिर मौसम में बदलाव आयो है। राजधानी जयपुर समेत कई जिला में मौसम फिर पलटी खा गयो। कई ठोरा माथे तेज अंधड़ मेघ गर्जन रे साथ बरसात हुई। आओ अब बात करा हाँ अपनी और आपणारी सुरक्षा री। DD न्यूज कानीसु एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना है कोरोना सु बचाव री दिशा में काई है जरूरी कदम। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे।
और अब खास खबरा एक बार फिर। देश में 18 वर्ष सु 32 उम्र सगड़ा लोग करवा सकेला 1 मई सु वैक्सीनेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वही बैठक में लियो गयो निर्णय। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में मास्क है अचूक हथियार। कोरोना समीक्षा बैठक ने संबोधित करता थका कहा प्रदेशवासियारा जीवन री रक्षा खातर सरकार उठाया सख्त कदम। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा प्रदेश में कोरोना सु संक्रमिता खातर नी आबादी जावेली ऑक्सीजन और बेड री कमी सरकार कर राखी है 1 लाख सु 32 बेडारी तैयारी। कोरोना माथे काबू पावा खातर प्रदेश भर में चलाया जा रहा है जन अनुशासन पखवाड़ा। नवी गाइडलाइन री पालना नहीं करवा वाला रे खिलाफ करी जा रही है सख्त कार्रवाई। और प्रदेश में काल एक दिन में आया रिकॉर्ड 11,967 नवा मामला। जयपुर जिला में सर्वाधिक 2011 नवा मामला। एक्टिव केस 76,000 पार। राजस्थानी समाचार में इतना ही। नमस्कार।